आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त कितने चांसेस हैं इस पूरी दौड़ में? नाम बड़े बड़े गिनाए आपने, जो काबीना में रहे हैं, बरतानिया में जो दार है वो भी नॉन लोग होंगे। अगर उन लोगों के मुकाबले में इमरान खान को खड़ा किया गया तो कुछ चांस होगा इसका? तो जो इसके दोस्तों ने इसको इसमें इस अखाड़े में उतारा है, मैं यही कह सकता हूँ। सजा साहब, इस इलेक्शन में अगर इमरान खान कामयाब होते तो उनकी एक यूं कह सफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन में उसका एक रिफ्लेक्शन ये होगा कि उनको वहां पे यानी बकौल उनके हामियों के प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनको जेल में रखा हुआ है, बावजूद इसके कि वो बरी हो चुके हुए काफ़ी सारे मुकदमों से, जो बुनियादी मुकदमात जो उन पर चल रहे थे। तो उस पर एक सियासी दबाव बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर देखा जाए तो एक ज़ाहिर उनकी शोहरत बढ़ेगी और ये दुनिया में बात होगी। सो ये इंटरनेशनल मीडिया ज़्यादा फोकस करेगा पाकिस्तान में कि एक ऐसा शख्स जो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बल्कि आप टॉप 5 में भी इनको शुमार कर सकते हैं, उसका ये चांसलर जब बन जाते हैं तो सारी दुनिया में बात होगी इस आदमी को जेल में क्यों रखा हुआ है। और अगर इस यूनिवर्सिटी इलेक्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये क्लीन है, यूं भी समझा जाएगा। लेकिन मजेदार बात जो मैंने जो बड़े नाम बताए आपको, इसमें आप बड़ी बुनियादी चीज सजा सब समझने की जरूरत है कि इस इलेक्शन के जो इलेक्टोरेट्स हैं, यानी वोटर्स जो है, वो कौन है। वो आम बरतानवी आवाम नहीं है। ठीक है। वो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है सन 2023 से पहले तक। अच्छा, ठीक है। हाँ, सन 2023 के बाद यानी 24 में या सन 2023 के बाद उन्होंने अपनी डिग्री वसूल नहीं की है, तो वो लोग वोटर्स नहीं डाल सकेंगे। फिर ये कि सिर्फ ले लेना ही काफी नहीं, बल्कि अपने को एज वोटर रजिस्टर भी कराना है। तो वोटर रजिस्ट्रेशन की तारीख भी 18 अगस्त को खत्म हो चुकी हुई है। इससे पहले जिन लोगों ने अपने आप को वोटर रजिस्टर करा लिया है, तो उनकी तादाद तकरीबन 2.5 लाख बन रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये 2.5 लाख बहुत बड़ी तादाद है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो ऐसे वोटर्स हैं वो 2 लाख बनते हैं। ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अब ये तब्दीली अपने सिस्टम ऑफ इलेक्शन में ये की, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा इस तरह इलेक्शन नहीं हुए थे। इससे पहले ये जो क्रिस्टोफर पैटन जो थे, जो कि हांगकांग के गवर्नर थे, जो जिनकी नामजदगी ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, यानी क्वीन या किंग करता था बरतानिया का, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था इस साल के बिल्कुल आगाज में। तो उस वक्त से इस इलेक्शन की बातें होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, ठीक। और अब तक चांसलर की ये हैसियत थी कि जो एक बार बन गया वो लाइफ यानी उम्र भर के लिए रहेगा चांसलर। तो इख्तियार तो कोई होता नहीं, एक ऑनररी पोजीशन है। लेकिन इस मरतबा इन्होंने इलेक्शन में अपने रूल्स में तब्दीली की, जो भी बनेगा वो 10 साल के लिए बनेगा सिर्फ। तो अब एक तो ये कि ये 2.5 लाख वोटर्स हैं, और अब इन 2.5 लाख वोटर्स में जो एक बड़ी तादाद जो फाल नजर आएगी वो ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने गुज़श्ता 20 सालों में बीए या कोई डिग्री या पीएचडी की है, या क्योंकि बहुत बूढ़े लोग होंगे, या तो ये हम तस्वुर कर सकते हैं दुनिया से चले गए हों, या वो इतने इनएक्टिव हों को हिस्सा ही ना ले। लेकिन ये जनरेशन जो है, जो ऐसे 20 साल पहले या 30 साल से ज़्यादा पुरानी जो नस्ल है, ये ज़रूर हिस्सा लेगी। लग ये रहा कि इम्कान होगा कि या तो वो विमेन इशू का मसला बनेगा कि जी एक पहली खातून चांसलर मुंतखब होंगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो उसमें वो लेडी एशली आ सकती हैं, जो स्कॉटलैंड की समझे कि अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, जो भी एक ओहदा के नाम कुछ और बनता है लेकिन उस जरा का एक ओहदा बनता है। ठीक है। और या फिर मुकाबला अगर होगा तो इमरान खान के दरमियान होगा। तो अब लेकिन देखना यह है कि इमरान खान की जो शोहरत है ऑक्सफोर्ड में, वो उन लेडी एशली की निस्बत बहुत ज्यादा है। जिस तरह नाम बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो इमरान खान हर लिहाज से नामी गरामी है। चाहे उनको ये अखबार स्कैंडल बनाएं या कुछ भी करें, लेकिन क्योंकि इस वक्त मौजूदा हालत में जो उनकी गिरफ्तारी है, और फिर जो अखबारों में जिस तरह आ रहा है कि उनको हटाया गया था अमेरिका के दबाव की वजह से, और पाकिस्तान आर्मी के पर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने हटवाने में मदद की। मतलब हक़ाइक़ जो मर्जी हो, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी मीडिया जिस तरह कवर कर रहा है, और फिर एक उनको जिस तरह गिरफ्तार रखा गया है, तो वो एक किस्म की वो विक्टिम हमदर्दियां उनके साथ हो जाएगी। हमदर्दियां उस लिहाज से बढ़ रही हैं उनकी। तो डेली टेलीग्राफ की स्टोरी तो उनके हक में गई, फिर इसका मतलब है यानी उनके हक में जाए ना जाए, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया अभी कि इससे पहले इस इलेक्शन पे इतनी ज्यादा कवरेज नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन इमरान खान के आते ही
देखिए लिमॉन डिप्लोमेटिक ने दी है, जो कि फ्रांस का बहुत बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत पुरवकार अखबार है। न्यूयॉर्क में थोड़ी सी खबरें आ रही हैं, अमेरिका के मौक़िर जरीदे जो उनमें बातें हो रही हैं, इकोनॉमिस्ट में खबर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे और भी जितने बड़े बड़े जो इंग्लैंड के अखबार हैं उनमें, फिर ऑक्सफोर्ड के अंदर के जो जो स्टूडेंट्स यूनियन के जो अखबार हैं उनमें तफसीलात आ रही हैं। तो ये मौजू बन गया हुआ है और अभी ये बढ़ेगा, क्योंकि ये अक्टूबर की 28 तारीख को जाके कॉन्वोकेशन होता है और उसमें ऑनलाइन वोटिंग की सहूलत दी जा रही है इस मरतबा। अच्छा। कि आप वोट जो है वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जरूरी कि आपको ऑक्सफोर्ड में जाके कॉन्वोकेशन में देना पड़े। आप अपने जिसने अपने को रजिस्टर कराया है उसको एक उसका अपना पासवर्ड और लिंक मिल जाएगा और वो उस पर बैठ के वोट दे सकेगा। तो इसमें मतलब इम्कान तो ये नजर आ रहा है कि सिर्फ इन दो के दरमियान आखिर में मुकाबला होगा। ये पीटर मैंडलसन और विलियम हेग वगैरह, ये जैसे दूसरे जो सारे नाम हैं, ये लेडी मार्गरेट, सब साफ हो जाएंगे। लेडी एशली और इमरान खान तो कद आवर शख्सियत के तौर पे, शोहरत के लिहाज से, और ज़ाहिर है क्रिकेट और ऑक्सफोर्ड की क्रिकेट में इमरान खान का नाम बहुत ज़्यादा है, यानी एक तो क्रिकेट के वर्ल्ड ओवर। और फिर एक और चीज़ हम भूल रहे हैं, जो मेरे दोस्त एक मतलब बड़े अच्छा उन्होंने निशानदही की थी, ताहिर मलिक साहब हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। जी जी जी। ये जनरेशन गुज़िश्ता 40 साल की जो जनरेशन है, यानी समझिए 80s से लेकर 1980s से लेकर 1990s 2010 एंड 2020s, इस पूरी जनरेशन ने बड़ा नाम जो क्रिकेट या शोहरत के लिहाज से देखा है वो इमरान खान का। तो और यही जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने वोट डालने हैं। तो वो शोहरत ही सिर्फ नहीं है, अब उसके साथ एक ये